हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो आज मैं बालूशाही बनाऊंगी दोस्तों। तो बालूशाही बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा ही सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जो घर में रखा हुआ सामान होता है उसी से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम कैसे बनाते हैं शुरुआत करते हैं। तो मैंने लिया है आधा केजी मैदा। तो मैदे में मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चौथाई चौथाई चम्मच दोनों को लिया है मैंने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड किया था, वो मैं मिस हो गई सूट करना। इसके बाद डालेंगे देसी घी। हमेशा बालूशाही घी में बनाओगे, बहुत अच्छी बन के तैयार होगी दोस्तों। तो मैं गाय का घी ले रही हूँ, तो थोड़ा ये हल्का ज़्यादा डार्क कलर है इसका। तो इसको मैं मिला लूँगी। ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं गाय के घी, मतलब घी को। उसके बाद इसमें इतना घी डालना है हमें आटे में कि ये हमारी जो लड्डू बन जाए इसका। तो ये हमारे लिए परफेक्ट आटा है। इसको मैं गूंदी थी, वो सूट नहीं कर पाई दोस्तों। तो इसको मैं गूंद के फिर 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दी। इसको ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ज़्यादा ढीला, बिल्कुल गीला भी नहीं लगाना है, मीडियम में लगाना है। आप देखिए मेरा इस तरीके का है। अब मैं इससे बनाती हूँ बालूशाही का शेप। तो किस तरीके से मैं बालूशाही का शेप बना रही हूँ आप लोग उसको देखिएगा दोस्तों। तो देखिए मैं थोड़ी सी लोई तोड़ी हूँ, या तो आप पहले से लोई इकट्ठा तोड़ के रख लो। एक बराबर का बनाना है। अगर आपको आइडिया है तो आप लगभग ऐसे भी तोड़ तोड़ के बना सकते हो। तो मेरा को आइडिया है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज की बना रही हूँ बालूशाही का। तो ये देखिए मैं फटाफट से इसी तरीके से मैं गोल गोल कर रही हूँ। इसमें एक होल कर दे रही हूँ उंगली से ही। तो अगर आप पेन वगैरह हो, कुछ हो आपके पास, उससे कर सकते हो, नहीं तो आप उंगली से भी कर सकते हो। मुझे तो ऐसे ही आसान लगता है तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारी बालूशाही को बना के इकट्ठा कर लूँगी। तो देखिए आप लोग इसे राउंड राउंड करके उसके बाद मैं एक फोल्ड कर देती हूँ। इससे क्या है, हमारी बालूशाही जो है फूलेगी नहीं, अच्छे से अंदर से सिक के तैयार हो जाएगी। और ये हम चाशनी के लिए 1 गिलास पानी डाले हैं। उसके बाद इसमें 2 कटोरी चीनी डाल दी है। इसको थोड़ा सा पिघल जाएगी चीनी को, तो चाशनी हम बनाएंगे वो चिपकने लग जाएगी। उसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़े से 10 से 15 केसर के बाल जो है, धागे। तो इनको डाल देती हूँ। तो इससे हमारा केसरी, हल्का हल्का केसर ने रंग छोड़ना चालू कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा महक आएगी, खुशबू आएगी, स्वाद आएगा केसरी वाला। इसमें अगर आप इलायची ऐड करना चाहो तो इलायची भी कर सकते हो। देखिए हमारी इतनी सारी बालूशाही बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो सारी बालूशाही तो मैं बना ली हूँ। तो अब मैं इनको करूँगी सेकने की तैयारी। तो मैं 2 तरीके से आपको सेक करके दिखाऊंगी कि दोनों तरीके से सेकने में सबसे ज़्यादा परफेक्ट कौन सा रहता है तरीका। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, भागिएगा मत। तो ये मैं अपनी बेटे की फरमाइश पर बना रही हूँ बालूशाही। उसका मन था कि मम्मा बहुत टाइम से आपने बालूशाही नहीं बनाई, तो प्लीज़ आप बालूशाही बनाइए। खाने के बाद कुछ हल्का मीठा खाने का मन करता है। तो मैं कभी भी बाहर का बस कम ही खिलाती हूँ मीठा, मैं घर में ही अधिकतर बना के खिलाती हूँ। बाहर की हवा, घर का खाना शरीर के लिए बेस्ट है। तो आप लोग हमेशा मतलब फ़ायदेमंद है, बाहर का हवा, घर का खाना। तो कभी भी बाहर का नहीं खाना और घर का ही खाना बना करके। तो ये मेरी बालूशाही सारी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम चाशनी देख लेते हैं, हमारी चाशनी में कितना टाइम लगता है बनने में। तो हमारी चाशनी लगभग बन के ही तैयार है, पूरी परफेक्ट बन चुकी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से चाशनी हमारी। तो इस ऐसी ही चाशनी हमें बालूशाही के लिए चाहिए दोस्तों। तो आपको मैं थोड़ा आइडिया बता देती हूँ। उसको हल्का सा देखना, चिपकने लग जाएगी गाढ़ी गाढ़ी सी। तो ये हमारी परफेक्ट है। चलिए अब हम बालूशाही सीखने की तैयारी करते हैं। तो पहले मैं बता रही हूँ पहला तरीका। मैंने ऑयल लिया है कम। इस कम ऑयल में अगर हम बालूशाही सेकते हैं तो वो ज़्यादा फूलती नहीं है। अगर आप ज़्यादा कढ़ाई भर के मतलब इतना तेल डालिएगा कि बालूशाही उसमें पूरी डूब जाए, तो इससे क्या है कि बालूशाही हमारी जितनी भी फूलनी होगी, जितनी है ना साइज, इससे डबल हो जाता है उसका। अगर आप कम तेल में सेकते तो ये साइज हमारा जो है ना थोड़ा सा सिकुड़ के रह जाता है, तो ज़्यादा फूल के नहीं आता है। इसलिए मुझे थोड़ा सा खोलने के लिए इसको कढ़ाई को थोड़ा सा हिला कर सेक रही हूँ। ये देखिए हिला रही हूँ, तो इससे क्या है तेल उसके ऊपर जा रहा है, तो वो थोड़ी सी सेक के थोड़ा सा बढ़ जा रही है। तो मैं इसको, जो एक साइड से तो सिक चुकी है, मैं इसको पलट रही हूँ। पलटने के बाद इसको देखिए हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको बिल्कुल मीडियम आंच रखना, आप ज़्यादा तेज़ मत करना। मीडियम आंच पे ही हम इसको, स्लो आंच पे ही सेकेंगे। धीमी धीमी आंच में ये अंदर से अच्छे से पक के तैयार होगी। तो इसका कलर भी बहुत अच्छा देखने में लगेगा और ये अंदर से कच्ची भी नहीं रहेगी। तो ये बालूशाही हमारी धीरे धीरे देखिए पकती जा रही है। तो इसी तरीके से मैं सारी बालूशाही को सेक लूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी गोल मटोल सी दिख रहा है ना आपको, साइज पहले से थोड़ा सा अंदर। तो हम पलट दिए हैं। अब दूसरी साइड से भी हमारी इसी तरीके से सीख जाएगी। तो इसको हम निकालेंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बालूशाही, कितना मस्त कलर आया है, सीख चुकी है, ये बिल्कुल परफेक्ट चिक्की है ना। आपको इसको बिल्कुल ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है, अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद इसको निकाल लीजिएगा। इसकी जो लेयर है ना कितने अच्छे से खुल के आ रही है, इसका मतलब हमारी ये बालूशाही है ना बहुत परफेक्ट बनी हुई है। तो आप देख सकते हो इसमें
कितने अच्छे से ये बालूशाही की हमारी जो लेयर है वो खुल रही है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और बताइएगा, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बना के खा के फिर बताइएगा कि एक कैसी लगी आपको बालूशाही। तो ये देखिए बहुत ही मस्त लग रही है देखने में, खाने में तो ये उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो ये मैं चाशनी में भी डाल दे रही हूँ, कढ़ाई से निकालने के 2 मिनट बाद मैं चाशनी में डाल दे रही हूँ। ये देखिए अब इसको पलटते पलटते हम इसको बिल्कुल चाशनी में डुबा देंगे। ये अपने आप से डूब जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। जब ये चाशनी में हो जाएगी, भर जाएगी ना, तो ये नीचे बैठ जाएगी। तो हमारी जो बाकी की बालूशाही है इसी तरीके से मैं सेक रही हूँ। ये देखो ये दिख रही है ना कितनी खुली हुई, खुलती जा रही है। इसकी जो जालियाँ हैं वो बिल्कुल खुलती जा रही है, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला ना, ये उसका कमाल है। ये बालूशाही ना हमेशा उससे बिल्कुल खुल के आती है, बिल्कुल जाली पड़ जाती है। अंदर भी आप खोल के मैं दिखाऊंगी बनाने, चाशनी भरने के बाद में। तो ये देखिए कितनी अच्छी सिकी हुई है ना, बहुत मस्त सिकी हुई है। और आप जब भरी हुई कढ़ाई में सेकते हो तो उसका रिजल्ट ऐसा ही आता है जैसे ये हमारी बालूशाही सिकी हुई है, कि जो कि इसमें दरार पड़ गई है। ये दरार पड़ी है क्योंकि ये बिल्कुल कढ़ाई भरी हुई थी। उसके बाद आप इसमें, क्योंकि मैंने इसको ना एक साइड टेढ़ी कढ़ाई करके सेका था, जिसमें बिल्कुल बालूशाही डूब रखी थी, क्योंकि ये कढ़ाई की जो नीचे सी वो है ज़्यादा चौड़ी है, तो इसको मैंने इक्कर करके सेका ना, तो ये पूरी हमारी बालूशाही कम डाले थे तो पूरी डूब चुकी है। तो इस तरीके से ये सिकी हुई है बालूशाही, मतलब बहुत परफेक्ट सिकी है। ज़्यादा तेल में इसी तरीके से सिकती है, कम तेल में थोड़ी सी ज़्यादा तेल होता है ना उसमें डबल साइज हो जाता है, कम तेल में थोड़ी सी सिमट के रह जाती है। तो इसी तरीके से देखिए हमारी बालूशाही कितनी मस्त बनी हुई है। और इसके ऊपर जो जालियाँ हैं आपको दिख ही रही होंगी, देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। खाने का मन तुरंत ही कर रहा है कि बस खा जाओ। तो आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा और मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग प्लीज़ लाइक नहीं करते हो, आप लोग कमेंट तो कर देते हो, लाइक नहीं करते। लाइक भी कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी ये बालूशाही कैसी बनी है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इस ब्लॉग में ना जितना आप लाइक्स कमेंट करते हो तो मेरा मन भी करता है कि हाँ चलो मेरी ये बहुत अच्छी, मतलब अच्छा ब्लॉग रहा, अच्छी मतलब बालूशाही बनी हुई है। तो मेरा मन करेगा कि नेक्स्ट इससे भी अच्छी लेके आऊँ। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब हर बार के करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।